नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि फसलों पर एमएसपी की गारंटी का कानून जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए सभी पक्षों से परामर्श करना होगा। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों से इस मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए आगे आने का अनुरोध किया। उन्होंने किसानों को आगाह भी किया कि उनके बीच कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए उनके प्रदर्शन को बदनाम कर सकते हैं। एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों ने सरकार से वार्ता विफल होने के बाद मंगलवार सुबह दिल्ली के लिए कूच किया। पंजाब के विभिन्न इलाकों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में टेंट व राशन लेकर निकले किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया। सील किए गए पटियाला के शंभू और जिंद के दाता सिंह वाला बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार टकराव हुआ। पथराव कर रहे और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और रबड़ की गोलियां चलाई। इसी बीच केंद्र सरकार ने किसानों के साथ आगे की चर्चा करने की इच्छा जताई है। हालांकि सरकार ने किसानों से लगातार अपनी मांगों की सूची में नए मुद्दे जोड़ने से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने किसानों को कुछ ऐसे तत्वों की संभावित संलिप्तता के बारे में बताया जो राजनीतिक लाभ के लिए उनके विरोध प्रदर्शन को बदनाम कराना चाहते हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि चंडीगढ़ में हुई 2 दौर की चर्चा के दौरान किसानों की कई मांगों पर सहमति बनी। हालांकि कुछ मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई और बातचीत अभी भी जारी है। सरकार ने कुछ मांगों को पूरा करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं, जैसे कि पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेना। तो देखिए, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और दिल्ली कूच करने के लिए लगातार किसान कोशिशें कर रहे हैं और पुलिस भी ये कोशिश कर रही है कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। इसको लेकर के आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कई मुख्य मांगे किसानों की है, जिसको लेकर लगातार किसान मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सहमति फिलहाल नहीं बन पा रही है। बैठक भी हुई लेकिन कुछ ही मांगों पर सहमति बनी है, जिसको लेकर के किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और रबर की गोलियां भी चलाई है, लेकिन किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हमने कल भी देखी और आज भी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां किसान लगातार दिल्ली कूच के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोई सहमति, कोई आश्वासन भी सरकार की ओर से नहीं आ रहा है। एमएसपी की मांग को लेकर लगातार किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी समेत 12 मांगे किसानों की है, जिसको लेकर के किसान अब आंदोलन की राह पर है और पंजाब के किसानों ने सरकार से वार्ता विफल होने के बाद मंगलवार सुबह दिल्ली के लिए कूच किया है। चलिए, एक बार फिर हमारे साथ में राहुल झा जुड़ गए हैं। राहुल, किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कल भी तस्वीरें देखी, हालात बेकाबू है, किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है, कोई सहमति फिलहाल नहीं बनती नजर आ रही है। देखिए, एमएसपी को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि एमएसपी का ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सब जगह बैठक होनी चाहिए, सबसे बात होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है एमएसपी पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर दाल की बात की जाए तो दाल के लिए वो तैयार है कि दाल पर तुरंत बात हो सकती है, लेकिन बाकी जो और तमाम भी चीजें एमएसपी को लेकर के उन्होंने बोला कि ऐसे जल्दबाजी में फैसला करना सही बात नहीं होगा। किसान की कर्ज की भी अगर हम बात करें तो 21 लाख करोड़ रुपए है कर्ज, और 21 लाख करोड़ रुपए जल्दबाजी में माफ करना भी सही नहीं रहेगा हमारे आर्थिक स्थिति के लिए भी। तो इसलिए अगर ये बात करें एमएसपी और इसके लिए आर्थिक कर्ज के लिए तो बात तो बनी नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के जो लोग हैं, खास करके यहाँ के लोकल के लोग हैं, वो इतने परेशान है कि यहाँ से अगर उनको कहीं 10 किलोमीटर का भी सफर करना पड़े तो उसमें भी 4 या 5 घंटे लग रहे हैं। तंबू बॉर्डर से हम बिल्कुल नजदीक है और तंबू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो हरियाणा के जो है किसान वो कूच कर रहे हैं। हरियाणा से भी थोड़े थोड़े किसान यहाँ पर आने लग गए हैं। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि पंजाब सरकार और दिल्ली की सरकार, पंजाब सरकार और दिल्ली की सरकार जो है किसानों को समर्थन दे रही है। पंजाब में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया किसानों के ऊपर और वहाँ से जो है किसान तंबू बॉर्डर की तरफ पहुंच गए। चलिए राहुल, हमारे साथ में निशांत गुलियानी जुड़ गए हैं बदरपुर बॉर्डर से। निशांत, अगर बात करें तो वहां पर कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं?
हम इस वक्त खड़े हुए हैं बगलपुर बॉर्डर में। बगलपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की नजर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ड्रोन से नजर रखी जा रही है। किसानों को यहाँ पर न आने देने की पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। पूर्ण रूप से किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है, मगर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसान और दिल्ली पुलिस कभी भी आमने सामने यहाँ पे हो सकते हैं। यातायात को हल्का कर दिया गया है, चेकिंग पूर्ण रूप से की जा रही है। जो भी गाड़ी दिल्ली एनसीआर के बाहर से आ रही है उनको रोका जा रहा है, उनमें देखा जा रहा है कितनी सवारियां बैठी हुई है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद बदरपुर बॉर्डर से आगे भेजा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तो जिस तरीके से किसान आक्रोशित है और लगातार दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बात करें तो इससे जनता को परेशानी हो रही है, जाम जैसी स्थिति बन रही है। जी वैष्णवी, पूर्ण रूप से जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। आप अगर देखेंगे हमारे पीछे चलिए, हमारे साथ में मनोज शर्मा जुड़ गए हैं भूपुरा बॉर्डर से लाइव। मनोज, कैसी तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं? देखिए, आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है और कल भी मैं लोनी बॉर्डर और बोपरा बॉर्डर दोनों को कवर किया था। आज की सुबह में लोनी बॉर्डर था, वहां पर और बोपरा बॉर्डर पर सामान्य जो ट्रैफिक है वो चलाया जा रहा है। पुलिस एहतियातन यहाँ बैठी हुई है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी किसानों की या किसान किसी संगठन की यहाँ दोनों पॉइंट पर नहीं देखने को मिल रही है। और अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ जो किसान है यहाँ से होके गुजरने की उनकी जो संभावना है बहुत ही कम है। जी बिल्कुल मनोज, यहाँ पर देखें तो जनता को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जिस तरीके से किसान हजारों की संख्या में पहुंचे हैं, ऐसे में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन रही है। क्या ऐसे हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, ऐसे कोई हालात यहाँ पर कल और आज में नहीं बने हैं। पुलिस ने अपना जो यातायात नियम थे, जो यातायात के संबंधित अधिकारी थे, वो सब पॉइंटों पे लगा दिए गए थे और समय से वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हुए नजर आए दिखे और कोई भी ट्रैफिक का जाम कल और आज में यहाँ देखने को नहीं मिला है। जी इसके साथ ही मनोज, सियासत भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। मायावती का बयान भी सामने आया है कि सरकार को किसानों का समर्थन करना चाहिए और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। कई लोगों का बयान इस टाइप का आया कि कल केजरीवाल साहब की तरफ से भी एक बयान इस टाइप का आया था कि जो जेल वहां बनाने की बात हो रही थी उन्होंने उसको मना किया था और किसानों के समर्थन में उन्हें आने की बात कही थी। मायावती ने भी यही बात कही है। विपक्ष के कई लोग इस बात को कहने के उसके कोई गुरेज नहीं रख रहे हैं कि किसानों की जो मांग है उनको मान लेना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार अपने अड़ियल जो रवैया है उनका उस पर अड़ी हुई है। ऐसा सामान्य लोगों का, किसानों का ये कहना है कि किसानों की बात अगर नहीं मानी गई तो आगे आने वाले टाइम में ये जो किसानों का जो आंदोलन है ये उग्र रूप कर सकता है। जी चलिए मनोज, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ में तनु बालियान जुड़ गई है। तनु, वहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? चलिए तनु, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में मनोज शर्मा जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बात करें तो क्या कोई आश्वासन मिलता हुआ किसानों को नजर आ रहा है? क्योंकि कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि अपनी और मांगे ना बढ़ाएं किसान। जो मांगे किसानों की थी उसमें कुछ मांगों पर सहमति जरूर बन पाई थी। नोएडा प्रशासन ने भी कल किसानों से बात की थी अपने स्तर पर और सरकार के कुछ प्रतिनिधित्व मंडल था वो किसानों के बीच जाके उन्होंने अपनी बातें रखी थी और मांग जो थी उनकी मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ मांगों पर उनकी सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी कारण से किसानों ने ये कहा है कि अगर वो बात हमारी नहीं मानी जाती तो आने वाले टाइम में हमारा जो आंदोलन है वो उग्र होगा। इसी में जो भारतीय किसान यूनियन है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर जैसे कल का मामला था शंभू बॉर्डर पे जो किसानों के ऊपर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया या आंसू गैस के गोले छोड़े, इस बात को लेकर किसान काफी नाराज थे और उन्होंने कहा कि अगर इस टाइप का रवैया चलता रहा तो आगे आने वाले टाइम में भारतीय किसान यूनियन भी इस धरने का हिस्सा बनेगी और जो फिर बाद में होगा वो सरकार उसकी खुद जिम्मेवार होगी। जी बिल्कुल मनोज, अगर मांगे नहीं मानी जाते हैं तो जो किसानों का प्रदर्शन होगा वो और उग्र होगा। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए।
बिल्कुल, सरकार को इसमें ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार भी अपने जो जो इनके नियम हैं, उनको मानकर कुछ नियम ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसी वजह से इन दोनों में ये पूरी सहमति नहीं बन पा रही है। चलिए, हमारे साथ में तनु बालियान जुड़ गई है गाजीपुर बॉर्डर से। तनु, कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? क्या ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? बॉर्डर पर है और फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, लेकिन अगर मैं फिलहाल की बात करूँ तो अभी जो ट्रैफिक है वो सामान्य हो गया है। और लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेड है, तार लगाए हुए हैं, यहाँ पर पुलिस जो बल है वो तैनात है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि सिमेंट यहाँ पर रखा गया है बहुत सारा। मैं पीछे की अपनी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो चलिए, हमारे साथ में किसान नेता शिव कुमार वर्मा जुड़ गए हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और कुछ मांगे ऐसी है जिन पर सहमति बनी है, लेकिन वो कौन सी मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, कल भी बताया था, वही बात आज है। 3 बिंदु हमारे हैं: खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम, C2+50। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार MSP तय की जाए, नंबर 1। नंबर 2, किसानों को ऋण मुक्त किया जाए, क्योंकि 2007 में ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होना थी, जो नहीं हो पाई, जिसके कारण देश के किसान कर्जदार हुए हैं, और उनको कर्ज मुक्त किया जाए। तीसरी मांग है कि आप ये दोनों फिलहाल में मान लो नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको कि सरकार का रवैया कि आपको दोनों में कोई दिक्कत है तो जो आप MSP दे रहे हो अभी वर्तमान में, इस MSP का एक नियम बनाओ कि इस MSP से नीचे किसान का उत्पादन नहीं बिकेगा मंडी में। अगर बिकता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश मंडी एक्ट 1972 सबसे अच्छा एक्ट है। उसमें धारा 37 में साफ लिखा है कि पहली बोली समर्थन मूल्य से नीचे नहीं होगी। तो जो लिखा है वही हम कह रहे हैं कि उसका एक लाइन का नियम बन जाएगा। आपके द्वारा समर्थन मूल्य तय किया जाता है और उस समर्थन मूल्य पर किसान की उपज नहीं बिकती है तो उस पर अपराध होना चाहिए। ये बहुत छोटी सी मांग है। इस पर भी सरकार कहती है हम कमेटी बनाएंगे, ऋण मुक्ति भी हम कमेटी बनाएंगे। 2 साल पहले एक कमेटी बनी थी बड़े आंदोलन के बाद जी। उस कमेटी ने आज तक कोई निर्णय नहीं किया है। इसलिए अब देश के किसानों का विश्वास वर्तमान सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटियों पर नहीं है। अब परिणाम चाहिए कि आप निर्णय कीजिए क्या करना चाहते हैं। वार्ता 6 घंटे चली और सरकार केवल कमेटी बनाने पर बात करती रही, इसलिए वार्ता विफल हो गई है। बिल्कुल, किसान और सरकार के बीच में जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी है जो सरकार पूरी कर रही है, लेकिन कुछ ही में तो ऐसी है कि सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। तो किस वजह से ये जो प्रदर्शन है वो कैसे रुकेगा? देखिए, कोई मांग सरकार पूरी नहीं कर रही। आपको कहां से गलतफहमी हो रही है? कुछ मांगों पर सरकार सहमति दी है। सरकार क्या करती है? 2 साल पहले जो लिख के दिया भारत सरकार ने कि हम सारे मुकदमे वापस लेंगे 3 महीने के भीतर, आज तक नहीं लिए। शहीद परिवारों को मुआवजा देंगे, आज तक नहीं दिया। नौकरी देंगे, आज तक नहीं दिया। बिजली बिल में किसानों की सहमति कराएंगे, आज तो सहमति नहीं कराई। परंतु हमारा जो मेजर इश्यूज है वो C2+50 है। पूरे आंदोलन में केवल 2 ही मांगे थी हमारी। एक वो मांग थी कि हमको C250 के हिसाब से फसलों के दाम दिए जाए, और दूसरा था 3 काले कानून रद्द किए जाए। तो काले कानून तो रद्द हो गए, मगर ये जो हमारी सेकंड मांग थी मेजर, इस पर अभी तक 2 साल में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने आज तक निर्णय नहीं दिया है। तो वो हमारी लड़ाई है। और काय की सहमति है सरकार हम तो हर हाल में सहमत है।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता को परेशानी हो रही है, तो आगे अगर मांगे नहीं मानी जाती है किसानों की, तो आगे और कौन सा उग्र आंदोलन होगा? क्या रुख किसान अपनाएंगे? देखिए, कमेटी हमारी होती है, कमेटी तय करती है आगामी कार्यक्रम क्या होगा। अभी तो आंदोलन का दूसरा दिन है, आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। हम लोग दिल्ली आने के शांतिपूर्वक प्रयास करते रहेंगे। दिल्ली कूच का हमारा ऐलान है। आंदोलन पूरी तरह से हिंसात्मक होगा। सरकार हिंसात्मक करने की कोशिश कर रही है, वो सरकार का इशू है। हमारा इशू है कि हमारी मांग जायज है, सरकार ने लिख के दिया है 2 साल पहले, उस पर सरकार अमल करे। अब कमेटी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखना होगा कि क्या सहमति बनती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ राहुल झा जुड़े हुए हैं। राहुल, सियासत काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो किसान है वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है किसानों को रोकने की। इसके लिए आज और क्या तैयारियां पुलिस की ओर से की गई है? क्योंकि कल हमने देखा कि आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े गए, रबर की गोलियां चलाई गई। देखिए, दिल्ली पुलिस जो है इस केस को लेकर के दिल्ली पुलिस तैयार है इसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे बॉर्डर की सील कर दी गई। यहाँ पर बॉर्डर करके 140 कंपनियां भी यहाँ पर तैनात है दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने आज ही बोला, अनुराग ठाकुर तैयार आया था, उन्होंने कहा था कि किसान जो है बैठ करके बातचीत करें, किसान को आंदोलन करने से नहीं होने वाला, कुछ चीजें नहीं होंगी, लेकिन अगर बैठ करके बातचीत की जाए तो शायद इस मसले का हल हमें मिल सके। कितने राउंड के बाद भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के लोग काफी परेशान है। दिल्ली में इतनी ज्यादा परेशानी है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जैम की समस्या जो है, अगर हम गुड़गांव की बात करें वहाँ पर भी। चलिए राहुल, हमारे साथ में तनु बालियान जुड़े हुए हैं। तनु, अगर देखें तो काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है। कुछ मांगे ऐसी है जिनमें बैठक में सहमति बनी है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है और आगे उग्र आंदोलन की बात कही जा रही है। कि जिस तरीके से कल किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उसके बाद से और ज्यादा जो किसान हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से सुखवीर सिंह पंढेर ने कल ये कहा है, जो किसान आंदोलन 2.0 उसका नेतृत्व कर रहे हैं, कि आज का दिन हमारे लिए काला दिन है। यानी कि कल उन्होंने ये बात कही कि राजनीतिक तौर पर भी ये काला दिन है और हमारे लिए भी ये काला दिन है, क्योंकि हमारे 100 से ज्यादा जो किसान। बिल्कुल तनु, देखना होगा कि क्या कुछ सहमति यहाँ पर बनती है। तो किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसान दिल्ली कूच ना कर पाए, लेकिन देखना होगा सरकार और किसानों के बीच में क्या सहमति बनती है और कैसे किसानों का जो प्रदर्शन है वो थमता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।